द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं और इस शॉर्ट वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो मस्ट डू है, यानी जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता। जी हाँ, चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता और चैप्टर 6 है। और चैप्टर 6 में जितने भी मस्ट डू टॉपिक्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म ना होना। जी हाँ, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, राज्य के द्वारा किसी भी विशेष धर्म को मान्यता प्रदान ना करना ही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता। जैसे भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है और हमारे भारत का अपना कोई एक रिलीजन नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, जरस्तु तमाम धर्मावलंबी जो है एक साथ खुशहाली के साथ रहते हैं। किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ना अवसर के रूप में, ना समानता के आधार पर। तो इसे ही कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। आई होप आप सभी को धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ में आ गया होगा। यहां से सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया। क्या भारतीय संविधान के मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता या जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना हमारे संविधान के माध्यम से जोड़ी गई, या आप यूं कह सकते हैं जिस प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, क्या उस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो इसका जवाब है कि नहीं। जो हमारी मूल प्रस्तावना है उसमें हमारे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था। तो सवाल ये होता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, 1976 में भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया। जो कौन सा संशोधन था? 42वें नंबर का। और उसी संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार जो है प्रस्तावना में क्या किया गया, बदलाव किया गया और धर्मनिरपेक्ष जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को उसके अंदर क्या जोड़ा गया, शब्द जोड़ा गया। किसमें? हमारे प्रस्तावना में। तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है प्रस्तावना कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन को, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन है उस संशोधन में बहुत सारे बदलाव किए गए और उसी में एक बदलाव था कि जो हमारी प्रस्तावना जो पहली बार बदली गई उसमें प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें से एक शब्द था धर्मनिरपेक्षता। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? जो किसी धर्म पर आधारित ना हो, जहां सरकार द्वारा किसी भी धर्म को विशेष महत्व ना दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां से सवाल कई बार पूछा गया है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर हम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की बात करें और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, तो जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है उसमें क्या होता है, इसमें धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करने की अटल नीति होती है। यानी जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है उसमें जो सरकार है वो धर्म के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती है, किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करती है। कौन? पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता या जो पश्चिमी देश जो धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं उसमें राज्य जो है किसी भी तरीके से किसी भी धर्म में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ये हम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जबकि अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है इसमें राज्य द्वारा
समर्थित जो है धार्मिक सुधारों की अनुमति दिया जाता है। यानी राज्य जो है समय समय पर इसमें धार्मिक सुधार करती रहती है। यानी राज्य धर्मनिरपेक्षता या धर्म में हस्तक्षेप करने की अटल नीति का जो है इसमें पालन नहीं किया जाता। कहां पालन नहीं किया जाता है? जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। जबकि जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है इसमें किसी भी धर्म पर में या किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। दूसरा क्या चेंजेस इसके अंदर है? दूसरा चेंजेस है कि एक धर्म के भिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना। यानी जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है, एक ही धर्म में जैसे अलग अलग पंथ होते हैं, अगर अलग अलग पंथों की बात कैसे, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इसमें अलग अलग पंथ है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और तमाम प्रकार के पंथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें यहाँ क्या है, तो पंथों के बीच किसी प्रकार की जो है समानता पर जोर दिया जाता है। भिन्न पंथों की समानता पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच जो समानता एक मुख्य सरोकार है, इसमें समानता पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, इसमें किसी विशेष समुदाय के अधिकार पर जोर नहीं दिया जाता है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अल्पसंख्यक जो समुदाय है उन पर ज्यादा फोकस किया गया ताकि वो अपने धर्म का सही प्रकार से पालन कर सके, उनके धर्म पर किसी प्रकार कोई जो है हस्तक्षेप ना करे। तो ये हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन कर दिया गया है कि अल्पसंख्यक अधिकारों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे जैन है, बौद्ध है, जो है यहूदी है, सिख है, ईसाई है, जो अल्पसंख्यक धर्म है उनके अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे भारतीय संविधान में भारतीय जो है धार्मिक स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिया गया है, आर्टिकल 25 ठीक है लेकिन 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात करता है। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है इस पर जो है समुदाय आधारित अधिकारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो यह है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता, जहां से सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के उन मस्ट डू टॉपिक को कवर किया जा रहा है, चाहे क्लास 11 से है, 12 से है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहां से अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा आप जाके आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही सटीक तरीके से हमने वीडियो को कवर किया है। चलिए इसके अलावा बात करें, कई बार जो है सैद्धांतिक दूरी पूछा जाता है कि सैद्धांतिक दूरी से क्या अर्थ होता है। तो राज्य को किसी भी धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसका मतलब होता है सैद्धांतिक दूरी। यानी राज्य है किसी भी धर्म में, किसी भी स्पेशल धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप ना करे। लेकिन होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है कमाल पाशा ने तुर्की के अंदर जो है, यहां से कई बार सवाल पूछा गया है कि कमाल पाशा कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो तुर्की के राष्ट्रपति थे। और इन्होंने इस सैद्धांतिक दूरी का क्या किया है, अवहेलना करी और एक विशेष धर्म के पास इन्होंने विशेष धर्म का जो है पक्ष लिया था उसे समाप्त करने की। तो ये चीजें पूछी जा सकती है, सैद्धांतिक दूरी का मतलब क्या है और कमाल पाशा कहाँ के राष्ट्रपति है। तो ये सवाल कई बार 1 नंबर में पूछा गया है। अगला सवाल बनता है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? जी हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत के संविधान में, भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जिसने पूरी तरीके से पूरी दुनिया में ये स्पष्ट जो है स्पष्टता दे दी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। हालांकि भारत शुरुआत से यानी संविधान लागू होने से ही हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहे, लेकिन प्रस्तावना में चूंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था तो इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ दिया गया। तो क्या है, पहला तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पहला क्यों है? क्योंकि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल, हमारी प्रस्तावना में क्या किया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल किया गया। दूसरा क्या है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है। भारत का कोई भी धर्म नहीं है, ना ही यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी,
कोई भी एक धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों को संविधान ने समानता प्रदान की है। सभी धर्म अपने धर्म का जो है पालन कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी वर्ग से संबंध रखता है, वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और उसकी व्याख्या करने का भी उसको पूरा अधिकार दिया गया है। राज्य का इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तीसरा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसका पालन कर सकता है। धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया आर्टिकल जो 26 है, अनुच्छेद 26, उसके तहत भारत किसी भी धर्म के धर्मावलंबियों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 से लेकर जो है 18 तक भारत में क्या दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। और इस समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण भी दिया गया कि कानून के सामने सभी धर्म एक समान है। ऐसा नहीं कि अगर कोई बहुसंख्यक धर्म है और अल्पसंख्यक धर्म है तो अल्पसंख्यक धर्म को कम अधिकार कानून के समक्ष है, जबकि बहुसंख्यक धर्म को ज्यादा अधिकार कानून के समक्ष प्रदान किया गया है। ऐसा नहीं है, सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट जो है किया जाता है भारतीय संविधान के तहत, चाहे वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे हमारा इंडियन पेनल कोड हो, आईपीसी हो, उसके तहत सभी धर्मों को समान माना गया है। अगला क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार जो है दिए गए अनुच्छेद 29 और 30 में। धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उन्हें अपनी संस्था स्थापित करना, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का प्रचार करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में छुआछूत की समाप्ति पर भी फोकस किया गया है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। तो जो अस्पृश्यता, जो छुआछूत है, उसका पूरा तरह से समापन हमारे संविधान में इसका उल्लेख कर दिया गया अनुच्छेद 17 के माध्यम से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। धर्म निरपेक्षता में बाधक यानी धर्म निरपेक्षता में रोड़ा बनने वाले कौन से तत्व हैं, वो कौन से कारण हैं, वो कौन से चीजें हैं जो भारतीय धर्म निरपेक्षता में बाधक बनती हैं। तो सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जो है धर्म निरपेक्षता के आगे बहुत ज्यादा रोड़ा उत्पन्न करती है। आप वर्तमान में आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो सांप्रदायिकता लगातार भारत के अंदर फैल रही है। सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है, सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक धर्म के लोग अपने को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को जो है कम मानते हैं, उसे कहा जाता है माफ कीजिएगा, सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता बहुत बड़ी बाधा है किस चीज को में, धर्म निरपेक्ष राज्य में। दूसरी है जाति, कास्ट, जो कास्टिज्म है, जाति व्यवस्था जो है वो भी धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म निरपेक्षता में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। सांप्रदायिक दल की बात करें, लगातार भारत में अनेक प्रकार की सांप्रदायिक पार्टियों का निर्माण किया जा रहा है। चाहे अगर हम 1975 की बात करें तो जो है तमाम प्रकार के छोटे मोटे राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया है जो सांप्रदायिकता के माध्यम से अपने आप को स्थापित करती हैं। सरकार का अलग व्यवहार, कई बार देखने को पाता है कि सरकार भी कुछ विशेष धर्म के लोगों के लिए विशेष व्यवहार करती है जो सांप्रदायिकता के विचार को पूरी तरीके से धूमिल करती, माफ कीजिए, जो धर्म निरपेक्षता के विचार को पूरी तरीके से धूमिल करती है। यानी राज्य को विशेष धर्म के साथ विशेष व्यवहार करने वाली जो प्रक्रिया है इसे त्यागनी चाहिए, जिससे धर्म निरपेक्ष राज्य की जो गरिमा है वो हमेशा बनी रहे। तो ये हमें भी ध्यान रखना है, आप सभी को पूरी तरह से पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म का राज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धर्म का राज व्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पहला, धर्म और राजनीतिक दल लगातार आप देखेंगे कि भारत में धर्म के आधार पर तमाम छोटे छोटे जो है क्षेत्रीय दलों का गठन किया गया है। चाहे आप डीएमके की बात करें, एआईडीएमके की बात करें, और भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे भी आप भली भांति परिचित है, वो भी एक धार्मिक पार्टी के रूप में उसका गठन किया गया था। दूसरा है धर्म के आधार पर उम्मीदवारों का चयन। तमाम चीजों के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में जो राजनीतिक दल है वो उन्हीं उम्मीदवार पर ज्यादा फोकस करते हैं और उसी उम्मीदवार को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो विशेष धर्म से संबंधित हो, ताकि
वोट बैंक की राजनीतिक माध्यम से उसे जीत हासिल हो सके। तीसरा है धर्म और मतदान का व्यवहार। तो आजकल मतदाता भी अपना धर्म देखकर जो है वोट डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए कदापि भी सही नहीं है। धर्म देखकर, जाति के देखकर, वर्ण को देखकर, संप्रदाय को देखकर वोट डालना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये गैर लोकतांत्रिक तरीका है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा भी हो सकता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य की गरिमा को भी धूमिल करता है और उसमें बाधक भी बनता है। चौथा है धर्म के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग। हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म के आधार पर भारत की कुछ अलग अलग राज्यों में अलग राज्य की मांग की जा रही है, चाहे वो अकाली दल के माध्यम से जो है, ठीक है, अकाली दल के माध्यम से, चाहे वो खालिस्तान की मांग हो या अन्य राज्यों में छोटे छोटे जो है अलग राज्य की मांग धर्म के आधार पर कर रहे हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता में और राज्य के महत्व को दर्शाता है। तो अभी इस वीडियो में हमने जिन भी टॉपिक को कवर किया है, ये सारे के सारे जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी चीजों को आपको कवर कर लेना है और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, अपना बहुत ख्याल।